जो इससे कबल यकीनन आपने न सुनी है और न किसी ने बताई है। वो अपने जहन में एक राय कायम करता है आपके बारे में। पेरेंट्स मुताबिकत रखती है या नहीं है, इसको आपस में मैच करना बहुत जरूरी है। तो आप स्टूडेंट लगने चाहिए अपनी अपीयरेंस से, आप अमीर लगें। इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे भी आपने वीजा इंटरव्यू में जाने से पहले गौर करना है। जेके खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है, जहां भी हैं खुश रहें। जैसा कि आपके इल्म में है, मैं आपको वीजा के बारे में ऐसी टिप और एडवाइजेस देता हूं ताकि आपके वीजा लगने के चांसेस इंप्रूव हो जाए। आज मैं अमेरिकन वीजा इंटरव्यू में एक ऐसे पॉइंट पर बात करूंगा जो इससे कबल यकीनन आपने न सुनी है और न किसी ने बताई है। देखें, वीजा इंटरव्यू से कबल ही, जैसा कि आपके इल्म में है, वीजा ऑफिसर जो है वो आपके DS 160 का एक तायराना जायजा ले लेता है। उसके बाद वो अपने जहन में एक राय कायम करता है आपके बारे में। जब वो एक राय कायम कर लेता है तो विंडो पर आपसे उसकी इंटरेक्शन होती है। अब वो ये देखना चाहता है कि क्या DS 160 के अंदर जो आपने प्रोफाइल क्रिएट की है उससे आपकी शख्सियत, आपकी अपीयरेंस मुताबिकत रखती है, रिजेम्बलेंस है, आपस में मैच है या नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात जहन में रखें कि अपीयरेंस आपकी और DS 160 के अंदर जो आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है इसमें मुताबिकत होनी, इसको आपस में मैच करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपने DS 160 के अंदर तहरीर किया है कि आप एक बिजनेसमैन हैं और 10 लाख रुपया माहाना कमा रहे हैं, या आप किसी बहुत ही मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में बहुत आला ओहदे पे फाइज हैं, या आप स्टूडेंट हैं और आप F1 वीजा अप्लाई कर रहे हैं। देखें, अब आप अगर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी अपीयरेंस जो है वो बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं इस तरह की, आप वेल ऑफ हैं, तो आपकी अपीयरेंस जो है वो नेचुरली जो है वो उसी तरह की होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मजीद तालीम के लिए अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट लगने चाहिए अपनी अपीयरेंस से, और आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि जो ये साबित करे कि हाँ, आप वहां जाके इंग्लिश मीडियम सिस्टम जो है उनका, अमेरिकन का, उसके अंदर आप तालीम हासिल करेंगे। अब मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कीमती मलबूसात पहनकर आ जाएं, आप गोल्ड जो है उसको लटका लें अपने गले में या अपनी कलाइयों में, कोई ब्रेसलेट पहन लें और आप कोशिश करें कि आप अमीर लगें। देखें, इस तरह नहीं होता। अब जो चीज आपके अंदर है, देखें, आप इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग के बारे में, मशीनरी के बारे में ही बात करेगा। कोई डॉक्टर है तो वो अपने मेडिकल शोबे के बारे में ही बात करेगा और आपको उसकी अपीयरेंस से अंदाजा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 100% आप ठीक हो। 18, 19, 20 का फर्क किसी के साथ आ जाता है कि आप किसी को कहें ये डॉक्टर और वो डॉक्टर ना हो, वो कोई प्रोफेसर हो, इस तरह हो सकता है। लेकिन 19-20 का फर्क कोई मसला नहीं है। बाकी आपकी अपीयरेंस जो है वो मैच होनी चाहिए आपके DS 160 एप्लीकेशन के साथ जो आपने खुद तहरीर की है। अब मेरा ख्याल है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं। इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे भी आपने वीजा इंटरव्यू में जाने से पहले गौर करना है और मेक श्योर करना है कि वीजा ऑफिसर जस्टिफाई कर सके DS 160 और आपकी अपीयरेंस को। जहां भी हैं खुश रहें।